और इंडिया गेट पहुंच जाएंगे। इसकी दुआ करना कमेंट में, ठीक है। मैंने इतना बेवकूफ़ी का काम किया है। तो हम लोग जा रहे हैं आज इंडिया गेट। ये मेहरबान हो गए हैं आज हमारे ऊपर, तो हमको इंडिया गेट बच्चों को घुमाने के लिए ले जा रहे हैं ना। धोखा तो नहीं दोगे ना? आज नहीं। धोखा पक्की बात है ना बती? धोखा तो नहीं दोगे ना? हाँ। क्योंकि हम दिल्ली के बाहर तो बहुत घूमते हैं, पर दिल्ली के अंदर हमारा नामुमकिन होता है भाई, नामुमकिन। तो मेरे बच्चे ऐसी उम्मीद में बैठे हैं। ये देखो, ये शिवाय खड़े हैं, ये श्रीनिका खड़ी बैठी हैं। अभी हम सब लोग मिलते हैं तैयार होने के बाद और इंडिया गेट पहुंच जाएंगे। इसकी दुआ करना कमेंट में, ठीक है। बच्चे रेडी हो गए हैं और शिवाय बिल्कुल तैयार बैठा है। ये लड़की अपनी मर्ज़ी की मालकिन हो गई है, ये किसी की सुनती नहीं है, ठीक है। इसने सारे कपड़े, जब तक हम निकलेंगे घर से तब तक ये आधे ज़्यादा कपड़े अपने गंदे कर लेगी। और मैं ये मीशो से कोट सेट मंगाया है एक। आज मैं ये पहन के जा रही हूँ, नया का नया है। और पहले मैंने सोचा इसे रिटर्न कर दूँगी, पर मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैं आज इसे पहनूँगी और यही पहन के जाऊँगी। इतनी गर्मी में ये बहुत आरामदायक रहेगा क्योंकि कॉटन है। ये वाला कोट सेट मैंने मीशो से लिया था, बट अभी मैं इसे पहन के जाऊँगी तो तैयार की जाएगी। तो आज आपको एक छोटा सा मेकअप ट्यूटोरियल भी दे देते हैं। जब मैं ऐसे ही कहीं जाती हूँ घूमने तब, तो ये सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र है वो मैंने लगाया है, बहुत अच्छा है। धूप ज़्यादा नहीं थी इसलिए मैंने सिर्फ इसको लगाया। इसके बाद मैं थोड़ा सा प्राइमर यूज़ करूँगी। मैं आज सिर्फ कंसीलर से मेकअप कर रही हूँ, मतलब नो मेकअप लुक आज हम अपना क्रिएट करेंगे क्योंकि गर्मी इतनी है, पसीना तो डेफिनेटली निकलने वाला है। ये ह्यूमिडिटी का मौसम, बिल्कुल ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ज़्यादा ओवर मेकअप हमें नहीं करना है। ये लॉरियल का कंसीलर है और इसको मैं डॉट डॉट करके सिर्फ अपने डार्क एरियाज़ पे लगा लूँगी, जैसे कि हमारे यहाँ डार्क सर्कल हो गए या माउथ के अराउंड कोई डार्कनेस होगी वहाँ पर, और उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी ब्रश की हेल्प से। ये ब्रश कंसीलर ब्रश है पैक का, ये बहुत अच्छा ब्रश है, मतलब इतना बटरी और सॉफ्ट ब्रश है कि इससे कोई भी कंसीलर फाउंडेशन बहुत अच्छा ब्लेंड होता है। मुझे ये ब्रश बहुत पसंद है। इसके बाद मैं अपने फेस पे फेस पाउडर से सारा मेकअप सेट करूँगी ताकि हमारा जो फेस है वो इवन स्किन टोन दिखने लगे। तो ये लैक्मे का फेस पाउडर है जो SPF 15 के साथ आता है वो। तो ये SPF की प्रोडक्शन हमें और मिल जाएगी। वैसे भी निकलते निकलते 7 बज गए थे मुझे, और 7 बजे तक तो धूप चली गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा SPF यूज़ किया है। ये स्विस ब्यूटी का ब्लशर पैलेट है, तो इसको मैं बहुत हल्का हल्का यूज़ करूँगी। अब आप एक टेक्निक देखना है, मैं जब आइज़ और चीक्स दोनों मिक्स करके जब ब्लशर लगाऊंगी तो थोड़ा आइज़ के कॉर्नर पे भी ब्लशर लग जाएगा, जिससे मुझे लगेगा कि जैसे मैंने आई शेडो लगाया है। मुझे आई मेकअप की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होगी। मैंने बहुत हल्का सा शिमर लगाया है आइज़ पे, आप पास से देखो। वैसे मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है और डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ, फिर भी मेरा गला ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। मैं काफ़ी दिन से आपसे यही बोल रही हूँ। चलो, ये है रेने का 4-in-1 काजल। तो मैं आज इसमें ब्राउन वाला ट्राई करूँगी क्योंकि मेरी आंखें बहुत अजीब लग रही हैं, तो मैंने सोचा इसको अच्छे से अपनी आंखों को हाईलाइट करते हैं इसे लगा के। ये स्मज तो होता है, लेकिन आप स्मज करोगे तो होगा, वरना ये स्मज नहीं होगा, जैसा है वैसे टिका रहेगा। मतलब पसीने में तो नहीं बहता, लेकिन छूने से निकल जाता है। ये ब्लू हेवन का मस्कारा है, ये बहुत अच्छा मस्कारा है यार। मतलब मैंने मार्स वगैरह का सबका ट्राई करा, पर वो फैल जाता है, पर ये नहीं फैलता। सस्ता और अच्छा और टिकाऊ ये मस्कारा अच्छा है। लैश अच्छी दिखाता है और ओवर नहीं लगती हैं इससे लैशेज़। तो ये मेरा फुल मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आईब्रो को सेट करूँगी क्योंकि मेरी आईब्रो नहीं बनी हुई है, तो आईब्रो देखने में एकदम ठीक लगी, इसलिए नायका का आईब्रो फिलर मैं यूज़ करूँगी जो कि ब्राउन कलर का है। बिंदी के बिना मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, मुझे खुद अजीब लगने लगा है, माथा मेरा अजीब लगता है बिंदी के बिना। ये लिप ग्लॉस है रेने का फिर से। तो इसके बाद मैं लिपस्टिक लगाऊंगी क्योंकि ये फिर होंठ सूखे सूखे नहीं लगते हैं। ये NYBE की लिपस्टिक है 4-in-1 वाली। ये काफ़ी अच्छी पैसे बचाओ वाली लिपस्टिक है यार। मतलब एक में आपको 4-4 मिल जा रही हैं, 4-4 शेड आपको मिल रहे हैं अलग अलग तरीके के। कई सारी रेंज इसमें आती हैं कलर्स की, तो आप ये ले सकते हैं। इसका वीडियो भी आने वाला है चैनल पे जल्दी। तो ये मेरा फुल मेकअप था। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा परफ्यूम लगाऊंगी। ये इनसाइड का परफ्यूम है, 120 समथिंग रुपये का है, बहुत अच्छा है, काफ़ी देर तक इसकी स्मेल टिकी रहती है। और सबसे बड़ी बात, ये आपको इरिटेट नहीं करता। जिनको परफ्यूम से प्रॉब्लम है ना, ये वो लोग लगा सकते हैं, उनको इरिटेट नहीं करता। मेरा फुल लुक ये कंप्लीट हो गया है। मैंने पोनीटेल कर लिए, छोटी सी क्लिप लगा ली है बालों में और अपनी रिस्ट बैंड पहन ली है। तो अब हम पूरी तरह तैयार हो चुके हैं और हम जा रहे हैं शिवाय के पापा की दुकान पे। वो वहीं मिलेंगे हमें,
घर को ताला वाला लगा के हम वहीं जा रहे हैं। ये रही हमारी प्यारी शिलिका शिरू। कह दो बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। ये रहे हमारे शिवाय। तो गेट को लग चुका है ताला और अब हम चले। तो यहाँ शिवाय की ट्यूशन वाली टीचर भी आ गई थी। तब तक मैंने मेकअप किया, तब तक उसने शिवाय को पढ़ाया, आधा घंटा ही पढ़ा भाई। फिर मैंने बोला जल्दी छुट्टी कर दे इसको, आज हमें कहीं घूमने जाना है। तो बस वो पढ़ा के चली गई। उसके बाद मैं निकल गई, दोनों बच्चों को ले गई शिवाय के पापा की दुकान नहीं है, गोदाम बना रखा है उन्होंने। उनका जो काम है, जो सामान है, वो सब उन्होंने गोदाम में शिफ्ट कर रखा है। तो घर से थोड़ी ही दूर पर है। अब हम यहाँ गोदाम पे पहुँच चुके हैं। अब ये गोदाम को लॉक करेंगे, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। और हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे थोड़ी ही दूरी पे मिलता है ऑटो या कैब या कुछ भी। तो घर से निकल के हम थोड़ी दूर पर आगे आ गए। तो शिवाय के पापा ने ऑटो बुक कर लिया था, क्योंकि इंडिया गेट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, थोड़ी ही दूरी पे है, होगा 10-15 किलोमीटर के आसपास, से ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम ऑटो से ही जाना प्रेफर करते हैं। और मैं वहाँ जाके कई बार जा चुकी हूँ, मतलब मैं पक गई हूँ जा के। लेकिन बच्चों को घुमाने का इनका आज मन था और पता नहीं कैसे मन हो गया। हाथ अंदर, हाथ अंदर, हाथ बाहर नहीं निकालना है। कहाँ जा रही है? जा रही है। बोलो इंडिया, बोलो इंडिया। तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो बताओ? घूमने? बोलो घूमने, घूमने। और तुम कहाँ जा रही हो? अब हम जा रहे हैं इंडिया गेट। पूरी बोल दो। फिर रास्ते में हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर अक्षरधाम का मंदिर है। मैंने सोचा क्यों ना रास्ते में पड़ रहा है तो आपको थोड़ा दिखा दूं कि अक्षरधाम भी रास्ते में पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। अक्षरधाम तो 10 मिनट का रास्ता है मेरे घर से, 10 मिनट में अक्षरधाम पहुंच जाते हैं। पर बिल्कुल बेकार है, मुझे तो जाने का मन ही नहीं करता यहाँ पर। मतलब जाके घूमते रहो, थक जाओ बिल्कुल बस। ये मेट्रो जा रही है, मेट्रो से मेरे पति को सफ़र करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें लगता है कि चोरियां हो जाएंगी, ये हो जाएगा। फिर ये इंडिया गेट जाने के लिए एक नई टनल बनी है जो G20 समिट हुआ था उस समय। तो इसका इनाग्रेशन मोदी जी ने किया था। और जब हम इसमें एंटर हुए तो मुझे लगा छोटी सी टनल होगी, बनी होगी। लेकिन जब मैं एंटर हुई तो मैंने देखा इतनी सुंदर टनल बनी हुई है। जाते जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। इतनी बड़ी टनल, कम से कम 2-2.5-3 किलोमीटर की ये टनल बनी होगी। और इसमें इतनी सुविधाएँ, सफोकेशन हॉर्न ना होने लगे, हवा ना घुटने लगे, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन लगे हैं ना। सारा गंदा जो गर्मी हवा है, पोल्यूशन है, सारा बाहर निकाल के फेंकती है। तो एकदम से किसी को बहुत ज़्यादा ऐसे ऊब सी लगती है ना जाके टनल के अंदर, वैसा फील नहीं होगा। और इतनी लंबी टनल है, आप देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब ख़त्म होने में ही नहीं आ रही है। इसके बाद जब ये टनल थोड़ी ख़त्म हुई तब हमको ठंडी ठंडी हवा फील हुई, एकदम राहत मिली। तो अब हम पहुंच चुके हैं इंडिया गेट। ये सामने इंडिया गेट रहा। ये जो एरिया है काफ़ी सुंदर और अच्छा बन चुका है। पहले इतना डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं था। सामने देखो इंडिया गेट आपको दिख रहा होगा। अब हरियाली भी बहुत अच्छी हो गई है, सफाई भी बहुत अच्छी हो गई है। और सबसे बड़ी बात, सुंदरता पे भी काफ़ी अच्छा ध्यान दिया जा रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट आपको दिख रहा है सामने, आप देखिए। और सुप्रीम कोर्ट और संसद भवन सब यहीं आसपास ही बने हुए हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल सब थोड़ी दूरी पे आसपास यहीं पर बने हुए हैं। तो ये काफ़ी पॉश इलाका है। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब आसपास यहीं पर ही बने हुए हैं। आपको बड़े बड़े फाउंटेन देखने को मिलेंगे, बड़े सुंदर। मतलब दिल्ली की सुंदरता के लिए काफ़ी विशेष ध्यान दिया गया। जब से G20 समिट हुआ है तब से ऐसा हुआ है। उसके बाद हम यहाँ उतर गए। मैं पहले भी यहाँ पर कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं था। जब से G20 समिट हुआ है तब से यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो पहले यहाँ पे सबवे वगैरह नहीं थे, अभी इन्होंने रोड पार करने के लिए सबवे बना दिए हैं। तो सबवे के थ्रू आपको इंडिया गेट के पास जाना पड़ेगा। और पहले इंडिया गेट के पास ही सब खाने पीने का सामान और ये सब कुछ होता था। अब वो सारा सबवे के इस तरफ कर दिया है और बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, बहुत कम स्टॉल लगते। अभी लड़कियों के साथ एक प्रॉब्लम बड़ी और ही होती है कि घर से कितना भी सुसु करके जाओ, बाहर आके ज़रूर आती है। तो इसी सबवे के अंदर एक वॉशरूम बना हुआ था 3 लोगों के लिए, डिसेबल के लिए, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए। और मुझे इतनी तेज़ सुसु आई थी, पर इस बंदी ने मेरे को नहीं करने दी कि नहीं यहाँ पे नहीं करोगे, वीडियो बनेगी।
फिर यहाँ पे श्रीनिका मेरे से बातें कर रही है, मेरे को सुसु आई है, अंदर जाना है, मतलब वो तो ड्रामा करती है, डायपर पहनी है फिर भी। तो ये वाला अंडरपास आपके वापस लौट के जाने के लिए था। अब हम जा रहे हैं दूसरे वाले अंडरपास के पास, जहाँ से हम जाएंगे इंडिया गेट की तरफ। और यहाँ 2 रास्ते हैं, एक तरफ इंडिया गेट है, दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन है, जिसे रायसीना हिल्स बोलते हैं। वो रोज़ नहीं खुलता, कभी कभी खुलता है। ये ब्लू ब्लू वाटर सुंदरता आपको दिख रही है, इसमें बहुत गंदगी भी होती है कभी कभी। हमारे बच्चे इसी के पीछे पड़ गए थे कि बस इसी में जाना है, इसी में खेलना है, इसी में नहाना है, और किसी चीज़ के लिए। वो रायसीना हिल्स आपको दिख रहा है, मतलब राष्ट्रपति भवन इतनी दूर दिख रहा है। तो बस सुंदरता तो यहाँ पे काफ़ी बढ़ गई। G20 में आपसे बोल रही हूँ, G20 के बाद बहुत चेंज आ गया है, काफ़ी अच्छा ध्यान दिया गया है इसके सुंदरता के ऊपर। मतलब यहाँ इस रास्ते से पैदल जाएंगे तो राष्ट्रपति भवन पहुँचेंगे। क्या हुआ? क्यों डर गई है? पता नहीं क्यों। जैसे पानी में पैर डाला था। अभी डल रहा है, मछली आ गई है। दूसरा अंडरपास इंडिया गेट जाने के लिए। फिर इस अंडरपास की तरफ बढ़ते हैं जो इंडिया गेट की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमें इंडिया गेट जाना, रायसीना हिल्स तो जाना नहीं है। उसका सफिशेंट दिन होते हैं खुलने के, वो हर रोज़ नहीं खुलता। तो अंडरपास काफ़ी अच्छा बना रखा था, साफ़ सुथरा था, वॉचमैन इधर उधर दोनों साइड बैठे हुए थे आपकी सेफ्टी। लेकिन कुछ छपरी टाइप के लोग होते हैं ना, जो दिखाते हैं अपना कि हाँ वो आए हैं, सीटी मारना, चीखना चिल्लाना, तो वो छपरीपना अपना हर जगह करते हैं। बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे थे, मेरे को इस बात की खुशी थी। शिवाय भागता रहा, श्रीनिका खेलती कूदती गई। फिर अंडरपास करके हम लोग ऊपर की तरफ, मैंने सोचा यहाँ पर वॉशरूम होगा, पर वॉशरूम वहाँ भी नहीं रहा इंडिया गेट। तो मैं, अब मुझे इतनी तेज़ सुसु आ रही थी वहाँ, तो उसने मुझे करने नहीं दी। फिर मैं जैसे ही इंडिया गेट पे गई, सबसे पहले मैंने जाके सबसे पूछा, मैंने कहा भैया वॉशरूम कहाँ बने हैं, वॉशरूम कहाँ बने हैं? सब मुझसे बोले वो अंदर बना, तुम कोई मॉन्यूमेंट बना रहे हो तो एटलीस्ट टॉयलेट की सुविधा तो जगह जगह रखो। वो वहाँ नहीं थी, इतनी एंड में जाकर टॉयलेट बनी हुई थी कि मैं क्या बताऊँ। मैंने इंडिया गेट तो भूल गई, पहले मैं टॉयलेट चली गई। तो ये एक टॉयलेट है जेंट्स का और ये है लेडीज़ का। मैंने इतनी बेवकूफ़ी का काम किया, मुझे इतना ज़ोर से प्रेशर आया था कि मैं समझ ही नहीं पाई। मैं सीधे जाके जो मुझे पहले नज़र आया मैं जाके उसमें घुस गई। मैंने इतना बेवकूफ़ी का काम किया है कि मैं जेंट्स टॉयलेट में टॉयलेट करके आई हूँ, और एक बंदा मेरे को ऐसे शॉक होकर देख रहा था, पता नहीं मैंने कौन सा भाव कर दिया सही में। मतलब मैंने वहाँ देखा ही नहीं कि वो लेडीज़ है कि जेंट्स है, मैं बस घुस गई इतनी जोर से। क्या यार, अपना पोपट हो गया आज। फिर सोच रहा होगा कि यहाँ से क्यों निकल रही है। जब मैं वॉशरूम से वापस आई तो मैं अपने बच्चे, अपने पति को ढूंढ रही हूँ, मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। कम से कम 10 मिनट तक सब मेरी नज़रों से दूर हो गए हैं। मैं ये सोच रही हूँ कहाँ चले गए ये सब, इनको देख रही हूँ। फिर मैं सोच रही हूँ कॉल करूँ नहीं करूँ। बड़ा देर के बाद ये लोग मुझे दिखाई दिए कि अच्छा वहाँ इतनी दूर मेरे बच्चे, मतलब मेरे पति को मेरे बच्चों ने परेशान कर दिया। अब पीछे इंडिया गेट है। शिवाय उधर चलो। कहाँ? इन्हें ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो मैं यहाँ पर आके, यहाँ पे देखो लव-बर्ड्स पड़े हुए हैं। यहाँ पर यही तफरीगिरी हर जगह होती है। नंगे पैर चलो, चप्पल निकाल दो, चप्पल निकाल दो, चप्पल निकाल दो। थोड़ी देर नंगे पैर चलो, चप्पल निकाल दो, तुम भी निकाल दो चप्पल। थोड़ी देर घास में नंगे पैर घूमो। कपड़े नहीं निकाल, मैंने कहा चप्पल निकाल दो, यार कपड़े निकाल दो। नहाने जा रही है अम्मा हमारी, देखियो। तो चप्पल निकाल दो पति, घास में चलने दो थोड़ी देर। चप्पल उतारने से हमें जेट लैग या नींद की कोई दिक्कत होती है तो वो ठीक होती है, घास पे चलने से पैदल। शिवाय इधर आ बेटा। इस लड़की को इस गंदे पानी में नहाना है। इसको ये नहीं पता कि ये पानी जितना साफ दिख रहा है उतना है नहीं, इतने बुरी तरह मच्छर हैं। इधर नहीं बैठ रहे यार, श्रीनिका प्लीज इधर बैठो, इधर मच्छर उड़ रहा है। चलो चले आप चलें। चलो मच्छर यार, थोड़ा गंदगी ना हो यार। दिखने में सुंदर है बेटा ये। इतनी देर से इन बच्चों ने हमें भगा भगा के हालत ख़राब कर दी। पसीने में देखो, ये देखो क्या हाल हो रहा है। अब जाके हम लोग थोड़ा बैठे हैं शांति से, ठीक है? क्या कहना चाहोगे बताओ? क्या तो हम लोग बहुत परेशान कर रहे हैं पापा मम्मी को, बोलो बोलो। हम बहुत ये नहाने जा रहे थे पानी में, फव्वारे चलने वाले पानी में नहाने जा रहे थे। गंगा जी नहीं, अब जाएंगे नहीं है। गंदा है वो, फिर याद आ गया, बेटा गंदा है, मच्छर है उसमें बहुत सारे। हाँ बहुत ज्यादा मच्छर है। गंदा पानी बेटा, वो गंदा पानी है। ऐसे ड्रामा देखो इस बच्ची का।
वो गंदा पानी है बेटा। हाँ तुम क्या कह रहे हो बोलो। बच्चे ने गाड़ लिया। ओए भाई तुम भी बोलो लो। बाय। अपनी बात कह दी उसने, फिर बाय। फिर हमने सोचा अब आए हैं तो इंडिया गेट के पास ज़रा चल ही लेते हैं। फिर हमने जाके वहाँ पे थोड़े बहुत फ़ोटो वोटो खिंचाए। पहले तो फ़ोटो की कॉपी मिलती थी आपको, अभी आपके मोबाइल में 100 रुपये में 5 फ़ोटो करके देते हैं। तो हमने वो फ़ोटो वोटो क्लिक कराया। उसके बाद हम चले गए वॉर मेमोरियल की तरफ, जो कि इंडिया गेट के थोड़ा पीछे की साइड में बना हुआ है। और जब हम वहाँ पहुँचे तो एक और ट्विस्ट मिला, मतलब कि हम वहाँ जाने के लिए थोड़ा लेट हो गए थे। लोग अब आगे आ चुके हैं। इंडिया गेट ये रहा, इसके आगे है वॉर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल। तो अभी हम लोग वहाँ एंट्री करने जा रहे हैं। बच्चे आफत मचा रहे हैं बहुत ज़्यादा। पूछ लेते हैं इधर वॉर मेमोरियल, डिजिटल श्रद्धांजलि। एंट्री भैया कैसे? मैडम 8 बजे क्लोज बंद हो गया। अब वो तो 8 बजे बंद हो गया। फिर हमने सोचा चलो अब चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। इसके बाद हम फिर से अपना अंडरपास वो क्रॉस करके वापस दूसरी तरफ आए और हमने यहाँ पे आके बहुत एंजॉय करा। मतलब बाइक राइडिंग छोटे बच्चों वाली जो होती है ना, वो मैंने भी करी, मुझे बड़ा मज़ा आया। जैसे स्कूटी चलाते हैं वैसे चलाया, पति ने भी चलाया, मैंने भी चलाया, बच्चों ने भी कार चलाई, थोड़ा टिक्की बतासे ये सब चीज़ें खाई। और यार ये तो मुझे बड़ा एंजॉय लगा, बहुत मज़ा आया। मैंने वीडियो बनवाई उससे, जो जिसकी कार थी मतलब बाइक थी उससे। मैंने कहा भैया कोई हंसेगा तो नहीं? कह रहा नहीं कोई नहीं हंसेगा, सब बड़े बड़े लोग भी चलाते हैं, ये सब के लिए है। मेरे पति का काम भी इन चीज़ों का है, उनको मालूम है कि ये चीज़ें कितने की कहाँ से कैसे मिलती हैं और क्या यूज़ में आती हैं। तो वो बोले अरे सब चलाते हैं, जा बैठ जाके, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं बैठ गई, वरना मुझे बड़ी शर्म लग रही थी बैठे में। बच्चों के साथ साथ मैंने भी बहुत एंजॉय करा। मतलब ये मुझे ऐसा लगा कि मैं छोटी बच्ची बन गई हूँ और मुझे बहुत मज़ा आया। ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, कुछ चीज़ें हो जाती हैं ना, तो ये वैसा वाला एक्सपीरियंस था। अब वो बार बार डर रहा, वो कह रहा है मैडम साइड से सही से चलाओ, साइड से चलाओ। उसको डर लग रहा कहीं मैं उसकी जो बाइक है ना ठोक ना दूँ कहीं पर। लेकिन उसे क्या पता, 4 लोगों को बिठा के स्कूटी चला चुकी हूँ मैं। अपने हाथ में हुनर है, माहिर हूँ इस मामले में कि मैं तो धुआं बना देती हूँ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का। बच्चे अपना कार वार चला के फ्री होके आके बैठ गए थे। मैंने पति से बोला, मैंने कहा तुम भी जाओ, एक चक्कर तुम भी लगा के आओ, उसके बाद ही घर चलेंगे। जा नहीं रहे थे, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, शर्म। मैंने कहा मुझे तुमने ज़बरदस्ती भेज दिया और तुम खुद नहीं जा रहे हो, मतलब तुम्हें शर्म लग रही है। मैंने कहा जाओ। और इनको पता चलानी ही नहीं आ रही बाइक, कभी इनकी बाइक कोने में घुस जा रही है, कभी कुछ हो रहा। वो बाइक वाला भी कहने लगा मैडम सही चला रही थी, यहाँ पर सही नहीं चल रही है भैया बाइक। और बड़ी मुश्किल से चला वाला के एक चक्कर काट के वहाँ तक पहुँचे। कुछ भी गाँव हम लोगों ने बहुत एंजॉय करा। कभी कभी ऐसे घर से निकलना चाहिए यार। अब सिंगल फैमिली वालों का यही प्रॉब्लम हो जाता है कि मतलब वो घर देखें, बाहर देखें, क्या क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे कभी कभी टाइम निकाल के घर से बाहर निकलना चाहिए, तो थोड़ा खुद को भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। इसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए, हमने ऑटो बुक किया और हम घर की तरफ वापस आ गए। तो रास्ते में मैंने खाने के लिए पाव भाजी, नहीं क्या कहते हैं, सेव क्या बोलते हैं, भेलपूरी, हाँ वही, वो खरीदी। इतनी बुरी बनाई थी, मीठी मीठी एक तो बना दी, बहुत घटिया। तो जैसे तैसे निपटाई, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता चीज़ें खाने पीने की फेंकना। तो हम सब ने मिल के थोड़ी थोड़ी खाई। और गर्मी बहुत ही बुरा हाल हो गया था गर्मी से। अगर मौसम अच्छा होता तो हाँ मज़े आ जाते, लेकिन चलो कोई बात नहीं, निकले तो घर से हम आ गए हैं भाई हम लोग घूम घाम के इंडिया गेट से। तो ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, थक चुके हैं। और बच्चे भी बिल्कुल थक गए हैं एकदम, इतना भगाया है, इतना भागे हैं ये लोग कि बुरी तरह। जाके एसी में बैठेंगे पहले चैन से थोड़ी देर। और आते ही मैंने पहले मोटर ऑन की है, क्योंकि टैंक में मेरे बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं सप्लाई आ रही होगी नहीं आ रही होगी, वही चेक कर रही हूँ। 10 बज गए हैं ना, बस शुक्र है भगवान का। कुछ नहीं, 20 मिनट आ जाए, बाद में तो रात में 1 बजे पानी आ जाता है, मैं भर लेती हूँ। कितने बजे? 10 बज रहे हैं। हम लोग यहाँ से निकले थे 7 बजे लगभग। 3-4 हाँ वही 3-4 घंटे घूम आए। आज का दिन एंजॉय हुआ, पर कुछ भी हो, थकान हो गई, सब कुछ हुआ, पर पति मज़ा आया ना। हाँ हाँ, इससे ज़्यादा मज़ा कभी नहीं लिया।
क्यों? इतनी गर्मी, थकान लगी, सब कुछ लगा, पर मज़ा आया ना, बहुत ज़्यादा, एंजॉय किया। बहुत बच्चों ने आज थकाया, आज पता चला हमें कि हमारे पास बच्चे हैं। तो आज पता चला 2 बच्चे हैं, बीवी है मेरे पास। नहीं, कुछ खर्चा तो नहीं किया हमने। मैंने खर्चा नहीं तो करा। बीवी क्यों कह रहे हो? बीवी को होती है खर्चे के भाई। लिए याद करते हैं ना। हाँ, तो चलो बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ये हमारा ब्लॉग यही पर एंड करते हैं, फिर किसी नए ब्लॉग में मिलेंगे। बाय कर दो। बाय।